सभी को नमस्कार। आई नो बहुत सारे लोगों को ये वाले वीडियो का इंतज़ार होगा कि 2018 के अंदर कट ऑफ मार्क्स क्या गए थे, और मैं भी काफ़ी समय से ये वाला वीडियो बनाना चाह रहा था कि कट ऑफ के बारे में सभी लोगों को बताया जाए, ताकि उनकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से सुनिश्चित कर पाएँ कि किस तरह की उनको तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैंने 3 चीज़ें कवर करी है। एक तो मेरा रिज़ल्ट, एक 2018 की कट ऑफ, और उसके अलावा इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और उसके कारण क्या है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ों की बात हम लोग करने वाले हैं। एक तो मेरा स्कोर कार्ड क्या था, उसके अलावा मैंने क्या मिस्टेक करी थी एग्ज़ाम्स में, 2018 में क्या कट ऑफ थी और इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली। क्योंकि हम लोग साइंस वाले, तो हमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहला टॉपिक लेना है कि भाई मेरा क्या स्कोर कार्ड था। तो मेरा जो स्कोर कार्ड है उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस वाले पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, पार्ट ए पर या पार्ट बी पर। तो देखो आप, ये मेरा स्कोर कार्ड था जिसके अंदर या मैंने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तो मैंने हिडन कर दी है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है। इसके अंदर देखो, मेरे पार्ट ए के अंदर 87 मार्क्स आए आउट ऑफ 120। अब आउट ऑफ 120 का मतलब ये हो गया कि मैंने 72 से लेकर के 73% के बीच में स्कोर करा। ठीक है, बी पार्ट में मैंने केवल केवल और केवल 80 में से मेरे केवल 31.25 मार्क्स आए। इसके पीछे कारण बताता हूँ। कारण ये था कि इसके अंदर मैंने 60 क्वेश्चन करे थे, 1 घंटे का टाइम था। 60 क्वेश्चन में से मैंने शानदार, मुझे पता है मैंने, देखो क्योंकि माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग में जिस कॉन्सेप्ट के बारे में तुम फॉर श्योर ना हो ना कि पूरी तरह से कि भाई नहीं यार यही आंसर है ना, और ये मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ या मैंने पढ़ा है उसको, मैंने अच्छे से उसका क्वेश्चन भी कर रखा है, जब तक उसका आप पूरी तरह से श्योर ना हो ना, उसे अटेम्प्ट मत करना यार। तो मैंने भी वही चीज़ हमेशा माइंड में रख करके चली थी कि भाई मुझे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है जो क्वेश्चन के बारे में मैं पूरी तरह से श्योर ना हूँ, 100% श्योर। ये हो सकता है का कभी आंसर नहीं लगाना, क्योंकि माइनस मार्किंग देगा वो आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर 72 से 73% स्कोर करा और उससे मैंने 87 मार्क्स गेन करे। अब बी पार्ट के अंदर मेरे 31 नंबर ही क्यों आए, उसके पीछे कारण है, मैंने पूरी तरह से सिलेबस, मैंने जो जो भी सिलेबस था उसको मैंने पूरी तरह से पढ़ा नहीं था। उसके पीछे कारण है कि 2018 के अंदर आपको याद हो तो जो वैकेंसीज़ आई थी वो एकदम से सारी की सारी भर भर के वैकेंसीज़ दे दी थी। तो मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ में लगा हुआ था। तो उस समय मैंने इसकी डिटेल सिलेबस के बारे में ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो सिलेबस जब मैंने देखा ही नहीं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके कितने क्वेश्चन आने, इसके कितने क्वेश्चन आने वाले। तो मैंने इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे 60 क्वेश्चन थे, तो मैंने इसमें भी 60 क्वेश्चन करके और बैठ गया। फिर लास्ट के 5 मिनट में मुझे पता पड़ा कि अभी तो 20 क्वेश्चन और हैं। तो वो वाले जो 20 क्वेश्चंस थे वो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए मेरा इसके अंदर स्कोर कम रह गया था। फिर भी मेरे 118.25 मार्क्स आए थे। ठीक है, आउट ऑफ 200। अब यहाँ देख लो आप लोग क्या, कि आपके लिए दोनों में से क्या ज़्यादा मायने रखेगा। तो मुझे लगता है जिसका पार्ट ए अच्छे से स्ट्रॉन्ग है ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है 2021 के अंदर अभी कोई वैकेंसीज नहीं है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जिन्होंने ये फॉर्म भरा है वो पूरा इसी पे फोकस करेंगे। तो जिसका भी पार्ट ए अच्छे से स्ट्रांग होगा ना, वो जीत में रहने वाला है, ये मान करके चलना। तो पार्ट ए पर अच्छे से फोकस करो। पार्ट बी के बारे में जो भी डिटेल चाहिए उसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया था। पार्ट ए का पूरा सिलेबस का भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग ने नहीं देखा हो तो जूनियर केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जा करके पार्ट ए का, और मैंने जो दूसरी प्लेलिस्ट बना रखी है आरएससीबी एग्ज़ाम कि उसके अंदर पार्ट बी का सिलेबस, उसके अंदर मैंने दोनों को डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो वो आप देख सकते हो। अब 2021 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो इसीलिए मैं पार्ट ए पर ज़्यादा फोकस करने की बोलूँगा, क्योंकि खुद का सब्जेक्ट ही अगर आपको नहीं आएगा तो ये 60% देता है मार्क्स और ये 40% ही मार्क्स देता है। इसके सब जने करेंगे, ये ऑलमोस्ट सबका बराबर होगा, पर ये वाला सबका बराबर नहीं होने वाला है। इसीलिए मेन फोकस आपका पार्ट ए पर होना चाहिए। पार्ट बी को समय देना है, पर उतना नहीं देना जितना पार्ट ए को देना है। ठीक है, ये तो बात हुई मेरी कि मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब बात करना मेरी मेरी तरफ से मेरी मेरी जिम्मेदारी है कि आपको बताऊं, फिर आगे आपकी मर्ज़ी किस पे आप फोकस करते हो। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में कि 2018 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी।
एक्चुअली मैंने पूरा सर्च किया था, मेरा पीसी पूरा छान मान लिया था, पर मुझे कट ऑफ के बारे में पूरा मुझे मिला नहीं था डिटेल कि भाई क्या क्या कट ऑफ थी, क्योंकि मैंने वो फाइल सेव नहीं करी थी। जैसे नंबर आए तो वो खुशी खुशी में मैंने उसको सेव नहीं किया था। अब देखो यहाँ पे जनरल की पर मैंने जितने भी मेरे साथी हैं उनसे पूछा है, और जो मेरे साथी मेरे साथ हैं उनको, क्योंकि भाई 9 से 10 बंदे तो हम लोग यहीं पर इसी प्लांट के अंदर लगे थे, तो इसीलिए मुझे पता है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले क्या थी कि भाई 2018 के अंदर क्या थी। तो जनरल की 113 के करीब गई थी, क्योंकि मेरा जनरल के अंदर 9 में से 7वां नंबर था। तो मेरा 7वां नंबर का मतलब मान लो कि ऊपर के जो दो और बंदे बचे थे उनका 118 मेरे नंबर थे, तो 113 के करीब उनके मार्क्स आए थे। ये मुझे याद है, क्योंकि 115 वाले के मार्क्स मैंने पूछे थे और 113 वाले के भी मैंने मार्क्स पूछे थे, तो 113 के करीब ये जनरल की कट ऑफ गई थी। ओबीसी की कट ऑफ, अब मैं इसके अंदर 10 नंबर कम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ लगभग 103 नंबर के करीब गई थी, और एससी एसटी की कट ऑफ तो 90 से लेकर के 100 के बीच में थी, तो मैं 95 मान करके उसको चल रहा हूँ। जो मैंने पूछा है मेरे दोस्तों से उसमें से एक आध के 95 मार्क्स भी थे। तो ये तो थी 2018 की कट ऑफ। अब क्योंकि इस वाली कट ऑफ को आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। 2021 के अंदर जो आपको कंपटीशन फेस करने को मिलेगा वो उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि उस समय बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे, बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में लगे हुए थे। इस बार कोई एग्ज़ाम नहीं है बच्चों के लिए, और वो सारा इसी पे फोकस करेंगे। इसीलिए आपको ये वाले मार्क्स को अब इसको ध्यान में नहीं रखना है, इसको देखने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग कि अभी हमारे पास में सीट्स कितनी है। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास में अनरिजर्व यानी जनरल में, मैं जनरल नहीं बोल करके इसको अनरिजर्व ही बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि इसके अंदर सब कॉम्पिटिशन फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 तो आपके पास में जनरल की सीटें हैं, मैं सारी मिला करके बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे 7, इसके अंदर हमारे पास में एमबीसी में 1, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके 8 ही बोलूँगा, ठीक है। एससी की 1, एससी के अंदर 5 सीटें हैं हमारे पास में, यहाँ पे एसटी के अंदर हमारे पास में 2 सीट आ रही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी 2 सीट है, तो मैं जो कैटेगराइजेशन करूँगा वो मैं 5 में डिवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि भाई इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। इस बार की कट ऑफ मैंने ये मान करके चला है कि पिछली बार जो हाईएस्ट मार्क्स थे इस बार लोवेस्ट मार्क्स होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था और एमबीसी भी नहीं था, तो मैंने इस तरह से कट ऑफ बनाई है। तो यहाँ देखो अनरिजर्व के अंदर मैं पिछली बार हाईएस्ट मार्क्स 135 थे, तो मैं इस बार लोवेस्ट मार्क्स 135 आउट ऑफ 200 मान करके चल रहा हूँ। तो अनरिजर्व वालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है, तो 135 मार्क्स की ही से अबाव ही आपको तैयारी करनी है, उससे बिलो आप तैयारी ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को क्योंकि वो ही अनरिजर्व में ही आते हैं, तो ये कुछ मार्क्स कम, लगभग 130 के करीब। बीसी के अंदर 128, क्योंकि आपको पता ही है ओबीसी और उनकी अनरिजर्व के करीब ही मेरिट जाती है, इसीलिए मैंने इसको ईडब्ल्यूएस के बराबर रखा है। उसके बाद में एससी के अंदर 110 और एसटी के अंदर 104 मार्क्स की तैयारी, मतलब इससे अबव आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप भी एग्ज़ाम का, जैसे आपके पास में पेपर आज आपके पास में एडमिट कार्ड आने लग जाते हैं और एग्ज़ाम्स वगैरह क्या भी सुनिश्चित हो जाता है कि कब है एग्ज़ाम, तो उस टाइम पे आप लोग जो भी मैं आपको प्री एग्ज़ामिनेशन आपको मैं टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा, वो वाली टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर से ज्वाइन करना। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि क्या आप ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो उसको फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अगर आप ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ फुलफ़िल कर लेते हैं तो ये मान करके चलना कि आपको ये एग्ज़ाम सुनिश्चित हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, अभी जो हम लोग सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सैम्पल पेपर भी आप लोगों को शायद ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अभी उस सैम्पल पेपर की जो रेट है वो 100 रुपीज़ है, और उसके अंदर आपको सारा कंटेंट इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सैम्पल पेपर, उसके अलावा सैम्पल पेपर के अलावा भी पार्ट ए पार्ट बी का जो भी सपोर्टिंग मटेरियल, जो भी मुझे लगता है कि नहीं ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो वाला सपोर्टिंग मटेरियल भी आपको मिलेगा। पार्ट ए के भी हर एक टॉपिक वाइज और पार्ट बी के भी मोस्टली अब मैं डालने ही वाला हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये भी आप ले लेना। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ही जो प्रयास हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको उनके साथ जुड़ करके जो एक्चुअल कंटेंट है उस पर जुड़ना चाहिए। तो 100 रुपीज़ ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो ले करके आप लोग इसके ऊपर जुड़ सकते हैं। इसकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल जो नीचे दे रखा है उसके ऊपर जा कर के, और वहाँ से आपको किस तरह से पेमेंट ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर जा कर के आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।